तो नमस्कार बच्चों, आज हम लोग इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल की इंग्लिश सीरीज में कुछ सवालों का अध्ययन करेंगे। आइए, एक इसके पहले ये सवाल हमने बताया था, इसमें कुछ एरर बच्चों ने बताई, वो गलत मिसप्रिंट हो गया था। तो इसको बच्चों समझो, ये यहाँ पर 11 का 5 में मल्टीपल नहीं हुआ, ठीक, तो इसलिए ये वैल्यू कैसी लिखी है, गलत लिखी है। तो बच्चों इसको सुधार कर करेक्शन कर लेना। ये आएगा आपका 6/55 एम्पियर। तो इसको बच्चों आप सुधार कर लेंगे, 6/55 एम्पियर। और यहाँ पर भी इसका मान करेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर भी ये मिस्टेक हो गई थी लिखने में, कैलकुलेशन के बाद लिखने में 6/55 एम्पियर। तो इतना आप लोग करेक्ट कर लें। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगली टॉपिक में। कल के लिए एक हमने होमवर्क दिया था, सभी बच्चे उसको ध्यान से समझें। और कुछ बच्चों ने उसका जवाब दिया है, तो एक बार और समझ लें इसको जवाब देने के लिए। और ये आपको जो मैंने इसमें सॉल्यूशन कराया है, ये पैनल का जो वो है, ये आप लोगों को पीडीएफ के रूप में मिल जाएगा बच्चों, परेशान ना हो। तो देखिए, आइए इसका सॉल्व करते हैं। ये होमवर्क था कल का। निम्न में से कौन सा पीएन संधि डायोड उत्क्रम अभिनत में है, ये पूछा गया। उत्क्रम अभिनत बच्चों एक बार और समझें, आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। एक हमने सबसे पहले आपको बताया कि अगर हम डायोड के पी सिरे को प्लस से और एन सिरे को माइनस से जोड़ेंगे तो बच्चों डायोड क्या कहलाएगा, अग्र अभिनत कहलाएगा। अग्र अभिनत क्या कहलाएगा बच्चों, अग्र अभिनत। अगर हम डायोड के पी सिरे को माइनस से और एन सिरे को प्लस से जोड़ते हैं तो बच्चों डायोड कहलाएगा पश्च अभिनत। क्या कहलाएगा, पश्च अभिनति। ठीक है, दूसरा तरीका समझिए। यदि डायोड का पी सिरा उच्च विभव पर है, बच्चों किस पर, उच्च विभव पर, और एन सिरा निम्न विभव पर है, निम्न विभव पर है, तो मेरे प्यारे बच्चों ये डायोड कहलाएगा अग्र अभिनति। अग्र अभिनति। ये सभी मैं इसको दोबारा से बता रहा हूँ, सभी बच्चे ध्यान से समझ लें। इसके बाद यदि बच्चों पी सिरा निम्न विभव पर और एन सिरा उच्च विभव पर, ये सिरा निम्न विभव पर और एन सिरा उच्च विभव पर है, उच्च विभव पर है, तो मेरे प्यारे बच्चों ये कहलाता है पश्च अभिनत, या इसी को उत्क्रम अभिनत भी कहते हैं। उत्क्रम अभिनति, उत्क्रम अभिनति बोलेंगे मेरे प्यारे बच्चों। आइए अब इस सवाल पे देखते हैं बिना देरी किए हुए। एक मैंने बताया था, अगर डायोड को हम कोई टर्मिनल भू संपर्कित करा देते हैं तो वहां का वोल्टेज 0 माना जाता है। क्या माना जाएगा बच्चों, 0। 0 माना जाएगा। तो देखिए पहला, इसमें पहले वाले में क्या है कि ये यहाँ पर भू संपर्कित है, तो इसलिए V = 0, और इधर है माइनस का, तो उच्च विभव कौन हुआ, 0 वाला, तो ये वाला उच्च विभव पर है, तो इसलिए, और ये वाला सिरा निम्न पर है, इसलिए ये बच्चों कौन सा हो गया, ये अग्र अभिनत हो गया, अग्र अभिनति। ठीक है, ये कौन सा हो गया, अग्र अभिनत बन गया।
इसके बाद इस इधर आ जाए दूसरे टॉपिक पे, तो अभी देखो ये वाला सिरा 0 पर और ये वाला सिरा +5 पर, तो बताओ बच्चों कौन सा उच्च पर है? तो ये हो गया आपका निम्न और ये सिरा हो गया उच्च विभव पर। तो अभी आपको हमने बताया कि अगर n सिरा उच्च पर हो, p सिरा निम्न पर हो, तो वो डायोड उत्क्रम अभिनत यानी कि पश्च अभिनत होता है। तो इसका मतलब ये वाला डायोड उत्क्रम अभिनत में बन गया बच्चों। इनको बहुत ध्यान से समझ लें। इसके बाद ये देखिए ये वाला n सिरा -12 वोल्ट और p सिरा जो है -5 वोल्ट। तो कौन सिरा उच्च हुआ? -5 उच्च विभव पर माना जाएगा और ये माना जाएगा निम्न विभव पर। इसलिए ये डायोड अग्र अभिनत हो गया। कैसा बच्चों? अग्र अभिनत। इसमें देखो चौथे सवाल में, इसमें क्या है कि ये वाला सिरा +5 वोल्ट है और ये वाला सिरा +10 वोल्ट है। तो ये उच्च हो गया और ये निम्न हो गया। तो अब ये डायोड है बच्चों अग्र अभिनत में। किसमें? अग्र अभिनत। तो कौन सा विकल्प सही निकला मेरे प्यारे बच्चों? ये निकला दूसरा विकल्प सही। अब आगे बढ़ते हैं, तो आप सब लोग इसको ज़रूर सॉल्व करें। अभी आज की सीरीज में भी एक होमवर्क दिया जाएगा जिसको आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर उसका आंसर सॉल्व करके लिखा करें, विकल्प उसका। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आज का पहला सवाल ये देखिए, ये है, दर्शाइए कि दिया गया परपथ और गेट है। और गेट, तो और गेट के लिए मैं एक बार सब में बताता चल रहा हूँ, जहाँ बच्चों को ना समझ में आए वहाँ क्लियर करते जाएं। और गेट के लिए बूलियन व्यंजक a + b से प्रदर्शित किया जाता है, जिसमें प्लस की थ्योरी समझो। अगर हमने 0 और 0 निवेश किया तो 0 प्राप्त होगा, 0 + 1 निवेश किया तो 1 प्राप्त होगा, 1 + 0 निवेश किया तो बच्चों 1 प्राप्त होगा, 1 + 1 निवेश किया तब भी 1 प्राप्त होगा। ये और गेट की सप्तता सारणी है। अगर ऐसा रिजल्ट हमें प्राप्त हो रहा है तो ये परपथ हमारा और गेट होगा। आइए समझते हैं। निवेश में देखिए, अगर हमने यहाँ पर इसको एक तो दूसरे विधि से, ये जो बना हुआ है ये नॉर गेट है। सिंबल किसका है? ये नॉर गेट का। और ये किसका है बच्चों? नॉट गेट का। अब इसमें हम सोचते लेकर चलते हैं, यदि a = 0 व b = 0, ये हमने मान लिया, सपोज करिए माना। यदि a = 0 और b = 0, दो तरीके से सॉल्व करेंगे, दोनों से समझिए। मैथमेटिक्स स्वरूप ये है। अब आपने ये निवेश किया, ये टर्मिनल लगा है नॉट का, यहाँ पहले और गेट है, तो ये नॉर गेट का जो सिंबल बनता है वो y = बनता। मान लो यहाँ पर हम y ला रहे हैं, y = बनेगा a और b का होल बार। तो अब आपने निवेश क्या किया? तो y = 0 + 0 का होल बार। तो 0 + 0 क्या हुआ? 0, तो उसका होल बार, तो उससे रिजल्ट आ गया 1 बच्चों। क्या आ गया? ध्यान दें, 1 आ गया। ये आपने निवेश किया। एक बार और समझें, आपने यहाँ a को कितना दे दिया? 0 दे दिया। b को कितना दे दिया? इसको भी 0 दे दिया। तो जब आपने ये 0 0 निवेश किए तो अब इसका बूलियन व्यंजक नॉर गेट का ये होता है y = a + b का होल बार। तो आपने 0 0 इसका होल बार कर दिया। ठीक, तो 0 + 0 हो गया 0, यहाँ देखें। और इसके बाद 0 का बार हो गया 1, क्योंकि हमारे पास 2 ही डिजिट होते हैं, 0 व 1। अगर 0 का बार निकालते हैं तो 1 निकलता है, 1 का बार निकालते हैं तो 0 निकलता है। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं। ये हमारा y = यहाँ पर मिल गया 1। अब इसमें आपने नॉट गेट में प्रवेश करा दिया,
तो जब बच्चों नॉट गेट में इसको प्रवेश कराया यानी y इक्वल टू यहाँ क्या मिला 1। अब इससे या इसको y डैश मान लीजिए यहाँ पर y डैश इक्वल टू 1। अब y डैश निवेश किया है नॉट गेट में तो नॉट गेट का बूलियन व्यंजक होता है मेरे प्यारे बच्चों y डैश का वार। वैसे होता है नॉट गेट का बूलियन व्यंजक y इक्वल टू a बार, लेकिन हमने यहाँ पर निवेश में क्या दे दिया y डैश, और y डैश की वैल्यू है y डैश की वैल्यू प्राप्त हुई है 1। तो इसका मतलब 1 की जगह अगर 1 का हम बार लिखेंगे तो हो जाएगा 0। तो अब आपने निवेश क्या किया 0 0 प्राप्त क्या हुआ 0। तो अब बच्चों इसका मतलब ये हो गया कि a b हम निवेश कर रहे हैं 0 0 तो हमें y में मिल रहा है 0 जो कि इस सप्तता सारणी को फॉलो करता है। कोई भी देख लीजिए, जैसे हम इसका भी देख लेते हैं कि यदि हम इसमें a इक्वल टू 1 व b इक्वल टू भी 1 मान लें तो अब आप इसमें जब निवेश करेंगे y इक्वल टू 1 प्लस 1 का होल वार तो ये 1 प्लस 1 और 1 का वार इक्वल टू 0। और यहाँ जब आप 0 फिर निवेश करेंगे y डैश यहाँ मान लीजिए तो y बराबर y डैश का वार तो 0 का वार इक्वल टू 1। तो इसका मतलब जब आपने निवेश किया 1 1 तो प्राप्त हो रहा है y इक्वल टू 1। तो ये कौन सी सप्तता सारणी को प्रदर्शित करता चला जा रहा है और गेट की, इसलिए ये व्यंजक जो है ये परपथ आरेख जो है ये और गेट है। अतः दिया गया परिपथ आरेख और गेट को दिया गया परिपथ आरेख यहाँ लिख देते हैं दिया गया परिपथ आरेख और गेट है और गेट को प्रदर्शित करता है। तो ये बच्चों दूसरे तरीके से भी इसको ले सकते थे कि जब आपने a और b निवेश किया तो नॉर गेट से जो y डैश निकलेगा वो a प्लस b का होल वार कहलाएगा, और जब ये होल वार इसमें जाएगा तो यहाँ से y इक्वल टू y डैश का वार तो y डैश का वार हो जाएगा a प्लस b का होल वार और उसके ऊपर एक वार और लगा। तो जब डबल वार लगते हैं तो यहाँ पर वैल्यू y इक्वल टू a प्लस बी आती है y इक्वल टू a प्लस बी, जो कि एक और गेट को दर्शाता। नहीं तो आप लोग इन्हीं में से एक ये उदाहरण में से कोई एक ये नंबर या इसको लेकर सॉल्व कर देंगे। तो इस प्रकार से इसका सॉल्यूशन हो गया। आगे बढ़ते हैं बच्चों अगले सवाल की ओर। देखिए ये सवाल ट्रांजिस्टर से प्रदर्शित हो रहा है। उभयनिष्ठ उत्सर्जक प्रवर्धक में 50 माइक्रो एम्पियर की वृद्धि होने पर आधार धारा में संग्राहक धारा में 1 मिली एम्पियर की वृद्धि होती है। धारा लाभ की गणना कीजिए। तो वृद्धि को हम लोग ऐसे लिखते हैं, वृद्धि को इसका सॉल्यूशन, तो वृद्धि को हम लोग बच्चों जो परिवर्तन होता है उस वृद्धि को हम लोग लिखते हैं, वृद्धि को क्या लिखेंगे देखिए इधर इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ये हटाइए, इसमें डेल्टा आई बी इक्वल टू 50 माइक्रो एम्पियर यानी 50 गुणा 10 की घात माइनस 6 एम्पियर। संग्राहक धारा में परिवर्तन डेल्टा आई सी 1.0 मिली एम्पियर तो माइनस 3 एम्पियर 1.0 इंटू 10⁻³ एम्पियर। ये हो गया धारा में परिवर्तन। धारा लाभ उभयनिष्ठ उत्सर्जक प्रवर्धक में धारा लाभ को बच्चों प्रदर्शित करते हैं बीटा से। पीछे हमने लेक्चर में इनको पढ़ाया हुआ है,
रिकॉर्डेड पड़े हुए होंगे, उनमें आप लोग देख सकते हैं। धारा लाभ को डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई बी, आउटपुट करंट में परिवर्तन बटे निवेशी यानी कि इनपुट करंट में परिवर्तन, 1 × 10⁻³ बटे 50 × 10⁻⁶, 1 × 10⁻³ बटे 50। ऊपर से आएगा 1000 बटे 50, सॉरी 50, ये यहाँ से इसमें 5 दूनी 10, इससे आ जाएगा 20। ये इसका धारा लाभ हो गया। धारा लाभ का बच्चों ये सूत्र होता है ट्रांजिस्टर में, डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई बी। आगे बढ़ते हैं। ये है एक सवाल, एक उभयनिष्ठ उत्सर्जक प्रवर्धक में लोड प्रतिरोध 2 किलो ओम तथा धारा लाभ धारा लाभ यहाँ दिया नहीं है, यहाँ लिख सकते हैं धारा लाभ 100 ओम है, 100 है, सॉरी धारा लाभ इसका आप लोग इसमें लिख देंगे, यहाँ का धारा लाभ 100 है, 100 लिख दीजिए इसका। यानी कि जब हम सॉल्व करेंगे इसको तो बच्चों इसके लिए रिजल्ट हमें ये प्राप्त होगा कि इसमें जो दिया है लोड प्रतिरोध का मतलब आउटपुट रेजिस्टेंस, आउटपुट को आरओ से प्रदर्शित करते हैं 2 किलो ओम, तो 2 किलो ओम बच्चों ओम, तो ये हो जाएगा 2 × 10⁻³ किलो ओम को कायम बदल लेंगे, किलो ओम को बदलेंगे 10⁻³ ओम। ये इसका हो गया। धारा लाभ को बीटा से प्रदर्शित करते हैं, अभी पढ़ा था। इसके बाद निवेश परपथ का कुल प्रतिरोध मतलब आर आई इक्वल टू कितना है 0.50 किलो ओम, इसको बदल लो 0.50 × 10⁻³ ओम। यदि निवेश धारा में 50 माइक्रो एम्पियर का परिवर्तन हो, निवेश धारा यानी कि आधार धारा में परिवर्तन बराबर 50 माइक्रो एम्पियर × 10⁻⁻6 एम्पियर, तो ज्ञात कीजिए निवेश वोल्टता में परिवर्तन। पहले हमें निवेश वोल्टता में परिवर्तन यानी कि डेल्टा वी आई में मान निकालना है। दूसरे नंबर पर निकालना निर्गत वोल्टता में परिवर्तन यानी डेल्टा वी ओ निकालना है। तीसरे नंबर पर वोल्टता लाभ ज्ञात करना है, वोल्टता लाभ को ए बी से प्रदर्शित करते हैं। चौथे नंबर पर शक्ति लाभ ज्ञात करना है, शक्ति लाभ को ए पी से प्रदर्शित करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम इसमें देखते हैं कि हमें धारा लाभ बीटा दिया है, तो बीटा का सूत्र क्या होता है प्यारे बच्चों, डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई बी। तो यहाँ से आप डेल्टा आई बी का मान आपको दिया गया है, तो अब इससे हम क्या करें, बीटा की जगह पर रख लें 100। ध्यान दें सभी, डेल्टा आई सी का मान निकाल लें, ये निर्गत धारा हो जाएगी, और निवेशी धारा को 50 × 10⁻⁻6 या डेल्टा आई सी बराबर 100 × 50 × 10⁻⁻6। तो इधर से बचेगा 5 × 10⁻, यानी डेल्टा यहीं लिख देते डेल्टा आई सी बराबर 5 × 10⁻³ एम्पियर। ये हो गई तुम्हारी निर्गत धारा, इसको क्या बोलेंगे, निर्गत धारा में परिवर्तन। ठीक बच्चों, अब देखिए, अब हम सवालों पे चलते हैं। पहला प्रश्न इसका, निवेशी वोल्टता में परिवर्तन। तो निवेशी वोल्टता में जो रेजिस्टेंस है वो इतना है, तो V बराबर बच्चों आई आर होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ,
कि डेल्टा वी आई इक्वल टू डेल्टा आई बी इंटू आर आई, ये सूत्र लिखेंगे। निवेश में आपको वी आई लिखना है और निवेशी धारा गुणा प्रतिरोध वी बराबर आई आर, उसी से सॉल्व करना है। आई आर का मान कितना है 50, इसका आई बी का मान 50 गुणा 10 की घात -6, आर आई का मान 0.50 गुणा 10 की घात 3। तो घाते देखो सॉल्व कर लीजिए, इसमें क्या होगा, घाते बचेंगी -3 और इसमें 50 पचम 25 और ये 2 जीरो आ जाएंगे, तो 2 अंक बाद दशमलव गुणा 10 की घात -3, यानी कि ये आएगा आपका रिजल्ट बच्चों, ये आएगा रिजल्ट 25 गुणा 10 की घात -3 वोल्ट या 25 मिली वोल्ट, ये इसका आंसर हो जाएगा। दूसरे नंबर पे आ जाओ बच्चों, दूसरा पार्ट। दूसरे पार्ट में क्या है, डेल्टा वी ओ, इसलिए ऊपर हमने पहले निकाल लिया, तो डेल्टा आई सी गुणा आर आउटपुट बराबर डेल्टा आई सी का मान 5 गुणा 10 की घात -3 और आउटपुट का रेजिस्टेंस 2 गुणा 10 की घात 3, ये प्लस और माइनस के कैंसिल हो गए, बराबर आ गया 5 दूनी 10 वोल्ट। ठीक बच्चों, इसके बाद तीसरे पॉइंट पर आते हैं। तीसरा पॉइंट है वोल्टता लाभ। तो वोल्टता लाभ का सूत्र प्यारे बच्चों होता है निर्गत वोल्टता में परिवर्तन, निर्गत वोल्टता में परिवर्तन, निर्गत वोल्टता में परिवर्तन बटे निवेशी वोल्टता में परिवर्तन। अब बच्चों निर्गत वोल्टता में परिवर्तन यानी कि डेल्टा वी आई नॉट, वी नॉट या वी ओ बटे डेल्टा वी आई। डेल्टा वी ओ का मान 10 बटे इसका मान है 25 गुणा 10 की घात -3, तो डेल्टा ए बी इक्वल टू ऊपर हो जाएगा 1 2 3 4 बटे 25, 25 चौको 100 बराबर 400। इसके बाद इसमें एक पॉइंट और पूछा गया है, तो इसी से हम सॉल्व कर सकते। चौथा नंबर, चौथे पॉइंट में क्या बच्चों पूछा गया है, शक्ति लाभ। मेरे प्यारे बच्चों शक्ति लाभ पूछा गया है। तो शक्ति लाभ को भी जैसे वोल्टेज लाभ को, धारा लाभ को, ऐसे शक्ति लाभ को लिखते हैं। शक्ति लाभ को ए पी से प्रदर्शित करेंगे, निर्गत शक्ति बटे निवेशी शक्ति। हमेशा आपको बता दें, जैसे संकेत में जैसे आपको धारा लाभ लिखना है, धारा लाभ, तो बच्चों धारा लाभ लिखेंगे, धारा लाभ को बीटा से प्रदर्शित करेंगे, डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई बी। इसका मतलब ये हुआ निर्गत धारा में परिवर्तन बटे निवेशी धारा में, निवेशी धारा में परिवर्तन। अब जैसे पूछे वोल्टेज लाभ, तो वोल्टेज लाभ को आप सीधे लाभ आउटपुट बटे इनपुट, वोल्टेज लाभ को ए बी से प्रदर्शित करते हैं। तो अब इसको क्या लिखोगे, निर्गत वोल्टेज, निर्गत वोल्टेज में परिवर्तन, या केवल आप निर्गत वोल्टेज लिख दो, निर्गत वोल्टेज बटे निवेशी वोल्टेज, निर्गत वोल्टेज बटे निवेशी वोल्टेज में परिवर्तन। ऐसे ही है आपका शक्ति लाभ, निर्गत शक्ति बटे निवेशी शक्ति में निवेशी शक्ति। ए पी इक्वल टू, इसको वी आई कहते हैं, तो डेल्टा वी आउटपुट इंटू डेल्टा आई सी बटे
इसको लिखेंगे डेल्टा वी आई इक्वल टू डेल्टा आई बी। अब देखो, डेल्टा आई सी बटे डेल्टा आई बी को हम सीधे लिख सकते हैं बीटा, तो ये रिजल्ट हो गया हमारा बीटा। इसको लिख सकते ए बी, तो ए बी गुणा बीटा। ए बी का मान अभी आपने पीछे निकाला है, कितना निकला बच्चों? ए बी का मान निकला है 400 ये, और बीटा का मान सवाल में दिया है 100। तो अब इसका मान हो जाएगा, शक्ति लाभ का मान हो जाएगा बच्चों 400 इंटू 100 बराबर 4 इंटू 10⁴। ये आपका मान आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। अब अगले सवाल पे चलते हैं। कोई पीएन फोटोडायोड 2.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बैंड अंतराल वाले अर्धचालक से बना है। ये सवाल है, ये भी अच्छा सवाल है। तो इसके लिए आप लोग एक सूत्र याद रखेंगे। एक सूत्र होता है डेल्टा ई इक्वल टू 12,375 बटे लेमडा ब्रैकेट में एंगस्ट्रॉम। तो अब इसने सवाल ये पूछा कि कोई फोटोडायोड 2.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बैंड अंतराल वाले अर्धचालक से बना है। तो इसका मतलब डेल्टा ईजी का मान आपको दिया है कितना? 2.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ध्यान देना बच्चों, इतना मान आपको दिया गया है। तो अब आप इस पर क्या 6000 नैनोमीटर की तरंग दैर्घ्य का संसूचन करेगा? तो अब ये संसूचन तब करेगा जैसे अगर हम डेल्टा ई का मान इससे अगर बड़ा निकलता है तो संसूचन करेगा, अन्यथा छोटा निकलेगा तो संसूचन नहीं करेगा। तो इसका मतलब आपने प्रकाश 6000 नैनोमीटर का डाला तो लैम्डा बराबर 6000 नैनोमीटर, इसको बदल लो एंगस्ट्रॉम में। तो बच्चों 6000 गुणा 10⁻⁹ मीटर, और 1 मीटर में 10⁻10 एंगस्ट्रॉम होते हैं। तो 6000 गुणा 10⁻⁹ गुणा 10⁻10, तो कुल मिला के यहाँ से बचा 1, अर्थात 6 गुणा 10⁻4 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा ये मान। तो अब आपको डेल्टा ई निकालना है। डेल्टा ई बराबर 12,375। डेल्टा इक्वल टू क्या होगा बच्चों? 12,375, 12,375 बटे 6 गुणा 10⁻4। तो अब आपको क्या करना है? 10⁻4 का मतलब हो गया कि आप 4 अंक बाद दशमलव यहाँ लगा दीजिए। इसका मतलब 1.2375 अपॉन 6, 6 का भाग दे दो 0.2, यहाँ से 0 बचेगा, ये आएगा, फिर 0 आएगा, यहाँ से फिर हमें 7 लेना है, तो इसका आ जाएगा 6 बार। ठीक है, और इसके बाद यहाँ से 1 बचा, फिर 5, तो ये आ जाएगा। कुल मिला के इसका रिजल्ट आ गया क्या आ गया? ध्यान दें इसको, 0.206 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये सूत्र होता है सीधे ऊर्जा में परिवर्तन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात करने में। तो ये रिजल्ट आपका इतना आ जाएगा। अब देखो ये मान आया, लेकिन एनर्जी गैप कितना है? इतना 2.8। आपने इतने ऊर्जा का प्रकाश डाला, अतः फोटोडायोड 6000 नैनोमीटर की तरंग दैर्घ्य का संसूचन
नहीं कर सकता, संसूचन नहीं कर सकता। संसूचन नहीं कर सकता। ठीक बच्चों, फिर आज के लिए इतना ही। चलते हैं। अच्छा, आज के लिए होमवर्क देखते हैं कौन सा है। आज के लिए होमवर्क ये है, आपको इसका सॉल्यूशन करके, इसके ये विकल्प दिए गए हैं, इसका सॉल्यूशन करके आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर लिखना है, गोली की तरह छापना है। चलिए, नमस्कार।